गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्ज़ा गालिब जैसे एक से बढ़कर एक लोगों की भूमिका निभाई। हालांकि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि 27 जनवरी 1992 को बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई थी। 14 जून 1920 को मेरठ में पैदा हुए भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे। भारत भूषण के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण तो एक्टर बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी कर मुंबई आ गए। भारत भूषण ने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद मुंबई चले आए। मुंबई आते ही उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। भारत भूषण जब मुंबई आए तो उनके पास मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के लिए एक सिफारिश खत था। महबूब खान उन दिनों अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। भारत भूषण ने उन्हें वह चिट्ठी दिखाई, लेकिन तब तक उनके लिए कोई रोल नहीं बचा था। वो बेहद निराश हो गए। लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा भक्त कबीर फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल दिया और 60 रुपये महीना की नौकरी दे दी। 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर उनका पहला रोल था। एक फिल्म के बाद तो जैसे भारत भूषण की किस्मत ही बदल गई। भक्त कबीर फिल्म के बाद तो जैसे भारत भूषण की किस्मत ही खुल गई। इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्ज़ा गालिब जैसी कई फिल्में की। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से दो फिल्में वसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई और भारत भूषण मालामाल हो गए। 50 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का दौर था, तब भारत भूषण ने अपने लुक्स और बेहतरीन अदाकारी के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारत भूषण ने हिंदी सिनेमा तक का सफ़र करने के लिए अपने परिवार के खूब ताने सुने और मार भी खाई, लेकिन इसके बावजूद वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला बस की लाइन में दिखता था। सुपरहिट फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने वाले अभिनेता भारत भूषण को एक समय में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गंवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गई, फिर भी वो कहते रहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब एक दिन उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़प उठे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफ़ी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों को बस की लाइन में खड़ा दिखता था। आखिरी वक्त में ना कोई इलाज कराने वाला था, ना अर्थी उठाने वाला। भारत भूषण कहते थे, मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मजबूरी में मैंने वो रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। भारत भूषण अपने आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस, ना तो कोई इलाज करवाने वाला था और ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से साबित हो गया कि यहाँ सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में तंगहाली से जूझते जूझते भारत भूषण दुनिया छोड़कर चले गए।